हर सुबह जब लोग अपने ऑफिस जा रहे होते हैं और कुछ ऑफिस पहुंच चुके होते हैं, तो उसी समय एक रिटेल एम्प्लॉय भी अपनी दुकान का शटर उठा रहा होता है, अपने स्टोर में पहुंच रहा होता है और अपने आप को ग्रूम कर रहा होता है। लोगों के लिए ये सिर्फ एक स्टोर होता है, लेकिन हमारे लिए एज ए रिटेल एम्प्लॉय ये एक दूसरा घर होता है। और आज यानी कि 12 दिसंबर, हालांकि ये वीडियो मैं 11 दिसंबर को शूट कर रहा हूँ, रिटेल एम्प्लॉय डे। 12 दिसंबर क्या है? रिटेल एम्प्लॉय डे। शायद दुनिया के लिए एक नॉर्मल सा दिन है, पर हमारे लिए एक याद है, एक एप्रिसिएशन है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देते, हम मुस्कुराहट देते हैं, एक एक्सपीरियंस देते हैं। मैं हूँ चेतन त्रिपाठी, एक रिटेल एम्प्लॉय, एक एक्स रिटेल एम्प्लॉय, एक स्टोरी टेलर और एक मुसाफिर। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, हमारी कहानी, उन लोगों की कहानी जो काउंटर्स के पीछे खड़े होकर या काउंटर्स पर खड़े होकर दुनिया को आसान बना देते हैं, आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को आसान बना देते हैं। कभी सोचा है कि रिटेल के फ्रंट एंड स्टाफ का सबसे बड़ा पेन क्या होता है, सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है, अदर देन टारगेट एंड सेल्स प्रेशर? कि कस्टमर के आते ही हम मुस्कुराते हैं और उसके जाते ही सांस लेते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी भैया जल्दी कर दो, यार ये क्या दिखा रहे हो, कभी तुम लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है, तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, तुम लोग तो अपना काम ठीक से ही नहीं करते, कभी बिना वजह गुस्सा, कभी बिना वजह रूड बिहेवियर और कभी कभी बिना वजह ऊंची आवाज़ भी। ये सब हम लोग हैंडल करते हैं, पर फिर भी हम काम रहते हैं। पता है क्यों? बिकॉज हमें सर्विस देनी होती है। बाकी की चीज़ें आगे बात करेंगे। और ये स्माइल सिर्फ दिखती है, इस स्माइल के पीछे का प्रेशर नहीं दिखता। ब्रेक टाइम कभी मिला, कभी नहीं मिला, या कभी खुद से स्किप कर दिया। फेस्टिवल्स सब सेलिब्रेट करते हैं, बट एक रिटेल एम्प्लॉय फेस्टिवल मैनेज करता है। वो मॉल्स की, स्टोर्स की डेकोरेशन को अप्रिशिएट करता है और अपने घर की खुद की डेकोरेशन में वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। वीकेंड दुनिया के लिए फन डे, लेकिन एज अ रिटेल एम्प्लॉय हमारे लिए सैटरडे एंड संडे इज़ मंडे 2.0, सबसे ज़्यादा बिजी दिन। और अगर संडे को कोई फेस्टिवल आ गया, 4-5 महीने पहले तक मैं भी एक रिटेल एम्प्लॉय था और मैंने रिटेल में हैंडसमली 12-15 साल काम किया। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो 10-12 घंटे की शिफ्ट, नॉट ओनली शिफ्ट, इट्स अ स्टैंडिंग शिफ्ट। वो कस्टमर की 5 मिनट की नाराज़गी, वो 30 दिन का टारगेट का प्रेशर। पर मैं ये भी जानता हूँ कि हम वही लोग हैं जो हर रूड कस्टमर को अपने पेशेंस और काम नेचर से शांत कर देते हैं। हर फेस्टिवल पर एक्स्ट्रा शिफ्ट लेते हैं और हर दिन उस ब्रांड को ज़िंदा रखते हैं, उस प्रोडक्ट को ज़िंदा रखते हैं जिसके लिए हम काम करते हैं। रिटेल एक सिंपल रूल फॉलो करता है, कस्टमर आता है, हम उनका एक्सपीरियंस बनाते हैं और वो खुश होकर चले जाते हैं। देखने में बहुत सिंपल लगता है, पर हम जानते हैं कि ये मुस्कुराहट जरा एक स्ट्रैटेजी है। हमारे अंदर जो पेशेंस, ये कामनेस है, ये एक प्रोफेशनलिज्म है। आज मैं एक सच बताऊं, रिटेल के एम्प्लॉयज़ ना हीरो होते हैं। वो हीरो जिनके सर पर कैप तो नहीं होती, पर नेम बैग ज़रूर होता है। और ऐसे हीरो जो आपको कैमरे पर नहीं दिखेंगे, पर सीसीटीवी में हमेशा एक्टिव दिखेंगे। कभी कभार लेजी मूवमेंट भी होते हैं। और पता है सबसे बड़ा हीरो मूवमेंट कौन सा होता है? जब कोई रूड कस्टमर आपको थैंक यू बोल कर जाता है। अगर किसी रिटेल एम्प्लॉय को उसकी सर्विसेज, उसके एफर्ट्स के लिए अप्रिसिएशन ना मिले ना, तो बर्नआउट होता है, दैट इज़ फॉर श्योर। डिमोटिवेशन भी होता है और एक दिन ना वो मुस्कुराहट, वो पेशेंस, वो सब थक जाता है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए ये रिटेल एम्प्लॉय डे ज़रूरी है। ये हमारी मेहनत को, यानी कि रिटेल एम्प्लॉयज़ की मेहनत को अप्रिशिएट करता है, हमारे पेशेंस को सैल्यूट करता है, हमारी मेहनत को एक्नॉलेज करता है और हमारे सेक्रीफाइसेस को, जो हम वीकेंड्स या फेस्टिवल्स पे करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देता है। अच्छा, रिटेल में ना सिर्फ माल बेचना, प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, ये किसी इंसान के दिन को बेहतर बनाने जैसा होता है। हम कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझते हैं, उनके मूड को फील करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उनको प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और इसी प्रोसेस से हम उनके दिन को और भी आसान बना देते हैं। और इस पूरी जर्नी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट
पॉइंट है कि हम सब उस जगह एक फैमिली बन जाते हैं। जितने भी रिटेल एम्प्लॉयज़ हैं उस पर्टिकुलर स्टोर में, दे बिकम अ फैमिली, अ रिटेल फैमिली और स्टोर फैमिली। एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं रिटेल में था, कुछ महीने पुरानी बात है, एक कस्टमर आया, काफ़ी रूड था, काफ़ी परेशान था, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, बिकॉज़ वो जो मांग रहा था वो उसको मिल नहीं पा रहा था, वो प्रोडक्ट अनअवेलेबल था। और उसको समझाया कि जो आप ढूंढ रहे हो वो एग्जैक्टली तो नहीं है हमारे पास, लेकिन उससे क्लोज ऑप्शन हमारे पास ये है। उसने ट्राई किया, उसको पसंद आया, उसने बिलिंग कराई और सबसे एंड प्रोसेस में उसने ना सिर्फ मेरे को थैंक यू बोला, इनफैक्ट अपने रूड बिहेवियर के लिए भी वो सॉरी बोल कर गया। इजंट इट सेटिस्फैक्ट्री एज अ रिटेल एम्प्लॉई? और उसको ये भी समझ में आया कि वो एग्जैक्टली जो ढूंढ रहा था, जिस चीज़ के लिए वो जो प्रोडक्ट देख रहा था, वो एग्जैक्टली उसके लिए था ही नहीं। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया, एंड आई होप मेरे साथ आप लोग भी इसको कनेक्ट करेंगे, रिलेटेबल समझेंगे, कि कभी कभार कस्टमर का थैंक यू बोलना और उसका हमें अप्रिशिएट करना एक बोनस की तरह काम करता है। और आज इस रिटेल एम्प्लॉयज़ डे पर मैं अपनी उस पूरी रिटेल फैमिली को सैल्यूट करता हूँ। वैसे रिटेल एम्प्लॉय डे का शॉर्ट फॉर्म रेड डे भी है, इसीलिए पीछे मैंने लाइटिंग में भी रेड थीम ही रखी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, रिटेल में हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, आई एम अ प्राउड रिटेल एम्प्लॉय। न सिर्फ कमेंट करना, बल्कि अपनी रिटेल फैमिली को, आपकी स्टोर फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को जो रिटेल में काम करते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करना। इनफैक्ट अगर आप रिटेल में काम नहीं करते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है टू अंडरस्टैंड रिटेल एम्प्लॉयज़। और आज का दिन हम सबका है, हम सबका यानी कि उन सबका जो स्टोर्स में काम करते हैं, मॉल्स में काम करते हैं, रिटेल शॉप्स में काम करते हैं। न सिर्फ काम करते हैं बल्कि कस्टमर्स को एक बेटर एक्सपीरियंस देते हैं, उनको स्माइल देते हैं और हिस्सा बनते हैं उनकी उस मुस्कुराहट का जो सिर्फ और सिर्फ उस एम्प्लॉय की वजह से आई होती है। मैं हूँ चेतन त्रिपाठी, एक स्टोरी टेलर, एक एक्स रिटेल एम्प्लॉय और एक एक्सप्लोरर। और आज मैं कहना चाहता हूँ, यू आर नॉट जस्ट अ रिटेल स्टाफ, यू आर अ बैकबोन ऑफ अ रिटेल। और जहाँ भी आप काम कर रहे हो, हैप्पी रिटेल एम्प्लॉय डे।